आज 5वां दिन है, बड़ा शुभ मुहूर्त चल रहा। आप सभी को शुभ मुहूर्त का लाभ प्राप्त करना चाहिए। बहुत सावधानी से अपने को चलने की जरूरत है कि जो भी चीज़ यहाँ पर मिले वो गिर ना जाए। उसको संभाल के रखोगे विवेक विचार से, तब तो तुम्हारे काम और तुम्हारी है। और कहीं जल्दबाजी तुमने की और गिर गई तो फिर मिलना बड़ा मुश्किल है। इसमें बहुत से लोग ये 2 महीने 1 महीना ये चले जाएंगे, संसार में नहीं रहेंगे, यानी उनका समय पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है उनकी आयु पूरी हो जाएगी। सौसों की पूंजी तो मैं इनको ये बताए देता हूँ कि वो लोग मेरी बात को हमेशा याद रखेंगे। जब ऐसी घटना आप पर होने वाली हो, जितने लोग यहाँ हैं, जो भी सुन रहे हैं या जिन्होंने सुन लिया है वो बाहर भी हैं, अभी आने वाले हैं या चले गए, जिन्होंने सुन लिया, इतनी बात हमारी याद रखो, मैं आपका पक्का सेवक हूँ। मुझे बिल्कुल पक्का सेवक समझिए आप, और कोई चीज मत समझिए। मैं सेवक हूँ आपका और पूरे तहे यानी वास्तविकता सत्यता से सेवा करना चाहता हूँ। तो जब ऐसा समय आ जाए, जाने का समय, तो आपके बाल बच्चे, आपके घर वाले, रिश्तेदार, ये वो, आप पहले तो सबको बुला लेना। उनको याद करना कि भाई तुम हमारे काम आओ, हम तो हमेशा तुम्हारे काम आते रहे, तो हमारी मदद कर दो इसमें से। क्योंकि उस समय पर इतनी पीड़ा, इतना दर्द, इतना दुख होता है कि जो किताबें लिख नहीं सकती। महात्माओं ने अपना कलम बंद कर लिया, ये बयान नहीं हो सकता। उस समय पर जब जाने का वक्त हो तो वो तो पहले ही ये काम करते हैं, उनको तो देर क्या लगती है। जैसे हुक्म कागज मिला, उसमें से फटा और उन्होंने कहा कि ले जाओ और जल्दी जाके मकान खाली कराओ, तो दौड़ पड़ेंगे। तो वो तो बड़े जालिम और क्रूर, निर्दयी, उनको जरा भी नाम मात्र की दया नहीं। इतने मतलब क्रूर, इतने काले और भयंकर और डरावने कि बस फौरन आकर के वो आपका मतलब है नाम लेंगे और एकदम उनका नाम लेते ही और उनको आवाज देते ही आप बिल्कुल वही मूर्छा हो जाएगी। तुरंत, इतनी देर भी नहीं लगेगी। ऐसे जैसे बिजली का बटन खोलते हो, उससे भी कम इतने समय में आपके ऊपर पहुंच जाएंगे और सट से आपको दबा लेंगे। बस न देखना है, न सुनना, न बोलना, न समझना, कुछ नहीं, सब रास्ते काट देंगे। उस समय पर फिर वो कहेंगे मालिक का हुक्म हो गया, मकान खाली। तो बहुत पीड़ा, बहुत ही पीड़ा, अत्यंत, जैसे सागर का दुख टूट पड़ा। उस समय पर जब कोई आपकी बुलाना कि भाई कोई हमारी मदद कर दो, घर वाले, ये वो, भाई बंद, कुटुंब, परिवार, बच्चे, स्त्री, पुरुष, या और कोई हो, देवी और देवता, सबको याद करना आप कि भाई मतलब है कि हम सबको याद करते हैं, इस मुसीबत में हमारी मदद करो। कोई ना आए, हमारी बात कितनी याद रखना, हमने आपको नामदान दिया, अब मुझे तो अपना काम करना है कि आपको नामदान दिया, उसकी तो लाज रखनी, लेकिन तुमको भी तो कुछ चाहिए कम से कम, कि इतना तो कम से कम करो कि जब मतलब यह है कि जब कोई ना आए मदद करने के लिए उस पीड़ा दर्द में और जाने का समय, और सब लिए जा रहे पकड़ करके, तो आप अंदर ही अंदर, बाहर से तो कुछ आवाज आएगी नहीं, ना इधर देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना बोल सकते हो। तो अंदर ही अंदर याद रखना कि बाबा जी ने ये कहा था कि जब जाने का समय हो जाए और कोई मदद ना करे, तो अंदर ही अंदर बोलना श्वास पर, जय गुरुदेव, जय। क्या बोलोगे? बस इतनी बात याद रखना। जब आप अंदर जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी उस समय पर मदद करूंगा, सहायता। पहले उसको उस पीड़ा में आपके काम आऊंगा, जब कोई काम नहीं आएगा तो मैं आपके काम आऊंगा, मैं मदद करूंगा, आप उसको लेकिन इतना तो याद रखो, क्योंकि जय गुरुदेव नाम मेरा तो है नहीं, जय गुरुदेव नाम तो उसका है। मैं प्रचारक जरूर हूँ, मैं ही ने इस नाम का प्रचार किया और इस हिंदुस्तान में किसी ने इस नाम का प्रचार नहीं किया। और मैंने सदा बताया आपको कि भाई ये किसी आदमी का नाम, मेरा किसी आदमी का नाम नहीं है, उस प्रभु का नाम। तो आपको इसमें संदेह की क्या जरूरत है, आपको उसका नाम लेना, मैं आपको मिलूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा उस समय पर।
और उस समय पर तो मैं आपकी संभाल करूंगा आपको, क्योंकि मैंने आपको नामदान दिया। और आप इतना नहीं लोगे तो फिर बताइए, फिर आपने क्या किया? नामदान का तो कोई उपयोग हुआ नहीं, तो फिर आपके लिए तो बड़ी मुसीबत। तो ऐसा क्यों नहीं, याद रखो। इसलिए कहते हैं कि भाई उसको अच्छी तरह से तुम अपने अंदर बसा लो। जब कोई भी बस जाए तो पर जल्दी काम हो जाता है, फिर दिक्कत नहीं है। और तुम ये देखना मतलब ये नहीं, जब मतलब कभी दूसरी घटना आ जाए और उस समय पर आप गिर जाओ, मूर्छा आ जाए उस समय, तो आपको तो मालूम नहीं कि किस तरह के छोड़ के भाग जाते हैं। वो सब छोड़ के भाग जाएंगे, जो लेने के लिए आएंगे छोड़ के भाग खड़े होंगे। तो आपको क्या परेशानी, इतनी तो याद करना। ये मौके पर कम से कम याद रखो, जब ऐसी घड़ी आ जाए तो याद कर लो, उसमें क्या मालिक के नाम को। अब उसके नाम से मुझे मतलब ये है कि आपकी मदद करनी है, इसमें कौन सी बुरी बात है। अरे अभी जाओगे मतलब यह है कि जाने ही वाले हो, किसी का कुछ समय किसी का कुछ समय। अगर मैं किसी से कह दूं कि भाई ये चला जाएगा, तब तो आप रात को मतलब यह है कि बिल्कुल एकदम गिर जाओगे कि अब तो बड़ी मुसीबत आ गई, मैं चला जाऊंगा। तो इसमें मतलब बड़े विद्वानों के धनीमानों के होश उड़ जाते हैं। ये तो ऐसे किसी से नहीं कहा जाता कि तुम चले जाओगे, वो मतलब ये ठीक नहीं। लेकिन अब ये बताना जरूरी है कि भाई ऐसा वक्त आ जाएगा तो आपको ये काम करना चाहिए। मोटी बात हो तो मैं कुछ जरूरी बातें, तभी तो मैंने ऐलान किया कि आप लोग अपने अपने टेंटों में यानी 2 आदमी रख लो, जो डेरे लगे सामान रखवाली के लिए सब निकल आओ। अब जिस जरूरी चीजें हैं जो आपके हित की हैं, आपके लाभ की, उनके सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं आओगे तो कैसे काम, तुम वहां बैठे रहोगे। जब कभी दवा किसी से लो डॉक्टर से, तो ये थोड़ी कि वहां बीमार पड़ा हो दवा यहीं से दे देगा या यहीं से सुई लगा देगा, ऐसा नहीं। उसके पास जाओगे और जाकर के देखेगा तो मतलब एक दवा बना के देगा। जो भी इंजेक्शन लगाए, कुछ भी करे, इस तरह से सामने आना चाहिए, दृष्टि के सामने। जब सामने आओगे तुम उनको देखोगे, वो आपको देखेंगे, तो इंजेक्शन का काम होगा। अब तुम यहाँ हो ही नहीं तो कैसे काम होगा? तो ये बड़ी महत्व चीज है। अब आप इसको नहीं समझ पाते हो क्योंकि तुम भूले भटके हो बेचारे सब। तो सबको मौका मिला, ये अवसर, ये दृश्य देखो। जितने भी यहाँ इलाहाबाद में जिन्होंने जन्म लिया होगा, 100 वर्षों से ये दृश्य नहीं देखा। अपने दिल पर हाथ रख करके देखो, आप इस बार सोचो कि ये दृश्य जो है, ये जो बैठे हुए सुन रहे, ऐसा आपने, चाहे वो कितने भी बड़े से बड़े लोग आ गए हों, लेकिन कभी आपने ये दृश्य नहीं देखा जो आपके समझ। ये तो अच्छी चीज है, ये तो आपकी सनातन है। कोई मैं तो मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी नहीं है, ये तो सनातन चीज पहले ऐसे ही था। अब आपने उसका परित्याग कर दिया और बस ये मतलब ये हो गया। अब देखो आपके सामने, इसलिए मैं पहले से बोलने लगा हूं, मेरा समय होने जा रहा। तो आप जब नियम बनाते हो कि भाई जनता को इस तरह से चलना, जैसे स्कूल है, जैसे कर्मचारी अधिकारी एक नियम बना देते हैं, जैसे हमारा आपने नियम बनाया, जजों ने तो नियम बनाया नहीं, उन्होंने तो कोई विधान बनाया नहीं, आपने विधान बनाया कि भाई देखो इसके विधान के तहत सब लोगों को चलना है। और उस पर मतलब है कि सबका हस्ताक्षर हो गया, बड़े बड़े लोगों का, जिनको आपने जिम्मेदारी दी है कि भाई आप देख करके इसको देख लीजिए, इस पर दस्तखत करना है, तो सारे देश में मान्य हो जाएगा। तो जब आपने विधान बना दिया तो आपको उस विधान का पालन करना चाहिए। जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट या मतलब यह है कि आपके हाई कोर्ट या आपके मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आपके हैं, उनमें मतलब यह है कि आप मान सम्मान, इज्जत, ये तो होनी चाहिए। जब आप उसको करोगे तो आपको लोग करेंगे, ये तो होना चाहिए। नहीं तो फिर मतलब है कानून कायदा और मतलब है कि मान सम्मान और फिर से एक दूसरे की सेवा का तो कुछ नहीं रहेगा। तो सब लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी यानी पकड़ लेना चाहिए, ठीक हो जाए। जो ढांचा बिगड़ गया है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा विचार करोगे तो सहूलियत हो जाएगी, आसान हो जाएगा। और विचार नहीं करोगे, अब आपको इतना ढंडोरा पीटा जा रहा कि आप मतलब त्रिवेणी संगम पर पहुंचिए, आपको अमूल्य चीज मिलेगी, तो आपको वो आना चाहिए था। थोड़ा सा काम छोड़ दो, क्या तुम काम करोगे और क्या उससे सिद्ध हो गया, क्या आपको मिला है? थोड़ा सा रुक करके कम से कम तुम्हारी आत्मा का तो कल्याण हो, उसके लिए तो कुछ कम से कम टटोलो कि भाई हमको कोई कुछ मिल जाए, हमको
आत्म कल्याण के लिए कुछ धन कुछ रास्ता हमको मिले जो हम इसकी बचत कर सके, तो भी कुछ नहीं। इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे ऊपर में यानी कुकर्मों का अंबार लदा हुआ, तुम्हारी बुद्धि साथ नहीं देती, न चित्त साथ देता, न मन साथ देता, न इंद्रिया साथ देती है, तो फिर तो खंदक में चले जाओगे आप, फिर बचोगे कैसे? तो सब जगह पर अगर हम लोग वास्तव में उस नियम का पालन करें तो सब व्यवस्था ठीक है। अब इतने आदमी आए हुए, अब इनको अगर ये शिक्षा न दे तो बताइए फिर हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं? तो शिक्षा इनको जब अच्छी मिलेगी तभी तो ऐसा होगा। इसलिए सब चीजें बहुत गंभीरता से अपने को सोचना है, विचार करना, और फिर उसका थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल करो, यानी व्यवहार में लाओ, तो फिर ठीक हो जाए सब। आज देश के अंदर में चारों तरफ मतलब एक कोहराम मचा हुआ है, घर से लेकर के बाहर तक, अपनी स्त्री से लेकर बच्चों से लेकर पति पत्नी से लेकर के अड़ोस पड़ोस में भाई बंधुओं से लेकर के तूफान मचा। अब इसके लिए सुधार के लिए तो आपका जनजीवन तो बिल्कुल अस्त हो गया और शांति का कोई नाम निशान नहीं। क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा? अरे भाई धीरे से रास्ता ढूंढ लो, कहीं ना कहीं रास्ता मिल ही जाएगा, और फिर उस तरह से चल पड़ोगे तो जीवन का क्या पलटा खा जाएगा। इसी जीवन को बदल देते, घड़ियों में बदलो, दिन में बदल लो, महीने में, वर्ष में बदलो, बदल जाएगा। तो आप हमको देखिए, हम दिन भर लगे रहते हैं, देखा हर बात इनकी सुनते हैं। ये पूछिए आप जितने आदमी आए हुए इनसे पूछिए कि बाबा जी आपसे मिले तो सब आपको बताएंगे कि बाबा जी सबसे मिलते, तुमसे कोई छुआछूत करते, तुमको अमीर गरीब समझते, आप खुद देखो कि बाबा जी किसी को अमीर किसी को गरीब या किसी को भेदभाव रखते हो। हमारे यहाँ तो ये कभी ना हुआ ना होगा। ये देखिए, तो आपको ये सब चीजें अनुभव में उतारनी चाहिए। वैसे मैं भी आपकी तरह से एक हार मात में रहने वाला एक मनुष्य हूँ। जैसे आप थक जाते हो वैसे मैं भी सकता हूँ, इतनी मेहनत करते हो, ये सब पैर सूझ गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम मतलब ये बराबर लगे हुए काम, यानी हमारे पैर सूझ गए। आप देखो इतनी मतलब मार पड़ती है तो ऐसे ऐसे करके मारा जाए ना तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हालत रहती है। कोई ऐसे नोचना, यानी ऐसे नोचता ऐसे करके, तो एक तरह से तो नाखून लगे हुए खून निकल आता है, धोती खराब हो जाती है। तो अब यह है कि सेवा तो सेवा ही है, सेवा में तो सब कष्ट उठाया जाता है। एक तो ये भौतिक, ये शरीर जिसमें जीवात्मा रहती रो रही, मन है बुद्धि है चित्त है ये दुखी, ये फिर आत्मा बिचारी विलाप कर रही कि हमको तो कोई रास्ता मनुष्य शरीर पा करके दिया नहीं, और हम कमजोर हैं, हम शक्तिहीन हो गए, हम कुछ कर नहीं सकते हैं इस मन और बुद्धि चित्त और इंद्रियों के जाल में, तो हमको कोई सहारा मिला तो कुछ हो, इसको कोई सहारा मिलता नहीं, और आप कोई सहारा देते नहीं हो। तो ये बात है। तो आपसे ये निवेदन प्रार्थना अपील की गई कि आप एक दो दिन कम से कम आकर के इलाहाबाद वासी, नहीं तो ये चर्चा रहेगी, ये तो ऐसी नहीं है कि लोट हो जाएगी, ये तो बराबर रहेगी। हम तो ऐसा अड्डा कहीं और जगह भी जंगल में लगा देंगे, हमारे लिए क्या, हमारे लिए तो बहुत सुलभ है। इसलिए आप लोग सब इसका उपयोग फायदा उठाओ सबके। अब हमारा समय हो गया, एक पहले प्रार्थना कर लो, क्योंकि ये देश तो आपका है नहीं, जो आपका देश है उसको तो आप छोड़ चुके हो। आपके देश में जहां से आए हो, जो आपका देश है, जो सुख का और जो सागर का, उसमें तो ये सूरज गर्मी वाला है, न ये जाड़े वाली रात है, न ये दिन है और न रात है अंधेरे की, न ये दफ्तर है न दुकानें है, न कोई मजबूत करता है और न किसी को कोई धोखा देता है। ये शरीर ही नहीं, पंचभौतिक, ऐसा तुम्हारा निर्मल अखंड अमृत का महासागर, उसको छोड़ करके प्रदेश में। अब ये बताइए कि वो अमृत पीते थे तो यह मिट्टी भी नहीं मिल रही, कैसे आप संतुष्ट होंगे और कैसे आपको आनंद यहाँ मिल जाएगा? तो ये खुश्क जमीन में, ये सब खुश्क जमीन है, इसमें कहीं नाम निशान को नहीं, बस उसकी वो ठंडक है, वो दाढ़ टुकी हुई है, उसकी ठंडक आ रही है, बस उतना ही क्षणिक इंद्रियों के द्वारा आपको आनंद का अनुभव महसूस होता है। आनंद नहीं है, हम बिल्कुल चिल्ला रहे कि आनंद नहीं है, ठंडक आ रही है, उसी को आनंद आप समझते हो। आनंद यहाँ कहाँ से आया? और इतने दिन हो गए दौड़ते दौड़ते, तो मतलब है थक गए, अब कुछ नहीं, अब अंदर जलने लगे। पहले तो बाहर थे, अब अंदर, तो अंदर में तो आप थक गए, तो कुछ नहीं होगा। तो एक प्रार्थना करो, सतगुरु सतनाम
तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, जो भी ऋषि मुनि योगी अवतारी शक्तियां पीर पैगंबर जो भी आए, उन्होंने सब ने आगे मुर्शिद को गुरु को रखा। एक कदम भी बगैर गुरु के नहीं चल सके, बगैर मुर्शिद के नहीं जाते। जब उनका ये इतिहास है तो आप क्यों उसको छोड़ते हो? उसको पकड़ लेना चाहिए। इस देश में तो उन्हीं महान आत्माओं की जरूरत है, लेकिन महान आत्मा न मिले तो आप क्या कर सकते हो? उसके लिए गोस्वामी जी ने महाराज ने कहा, अंधा गुरु और बहरा चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु सिख अंधे बधिर का लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। हर शिष्ट जन शोक ना रही, सो गुरु घोर नरक में पड़े। अब वो बात तो कभी मिथ्या नहीं हो सकती, वो तो सत्य है, यानी अटल वचन है। उन्होंने तो अपना फैसला कर दिया, लेकिन आप क्या सोच रहे हो? आपको भी तो ये समझना चाहिए कि वो कहते क्या है। एक सुनता एक नहीं देखता, तो कहाँ ले जाएगा? और फिर यह है कि जो उसने अपने सिर पर पाप दोनों में लाद लिया, गुरु भी बन गया वो भी लादे, और शिष्य बन गया वो भी, तो एक दूसरे का हरण नहीं हो सकता, तो कहाँ जाएगा? इसलिए सबने आगे कदम आगे रखा है गुरु। और संतों महापुरुषों के पास तो गुरु की महिमा ही है। वो तो बगैर गुरु के किसी को मानते ही नहीं है। वो तो यहाँ जमीन पर गुरु ही मानेंगे और बाकी सबकी पूजा करते हैं, सबकी आराधना करते हैं और सबसे मिलते हैं, लेकिन सर्वप्रधान वो गुरु जो यहाँ से वहां आता और जाता है, उसी जिसकी आंख है, जिसके कान है, और जो उसको प्राप्त कर चुका है, जो उसके पास आता जाता, उसी का नाम गुरु। वो हाड़ मास नहीं होता, वो नूर का प्रकाश का खजाना है। वो हाड़ मास नहीं है कि जैसे समझते हो कोई दाढ़ी वाला होगा, कोई कपड़े वाला हो, नहीं, ये सब कुछ नहीं। वो तो नूर का खजाना। वो तो एक पोल होता है कि अगर वो किसी दूसरे पोल पर आ जाए तो आप कहोगे भूत आ गया, तो जिसमें आप हो उसी पंच भौतिक शरीर में आता हो पोल पर, तो जगा हुआ, वो तो बल्ब जल रहा, उसका तो बुझा नहीं है, तो उसकी आंख भी है, उसके कान भी है, सब कुछ है उसके पास। तो ऐसा अगर मिल जाएगा तब तो बाहर आपको उतार लेगा और आपको रास्ता दिखा देगा। बाहर भी उतारेगा, रास्ता भी बताएगा, और फिर आंख भी खोलेगा, कान भी खोलेगा, और फिर उसको पकड़ाएगा और चढ़ाएगा भी, सब मदद करेगा। लेकिन अब यह है कि जो लिखा हुआ है उसी को आप नहीं समझ सकते हो, उसी की खोज नहीं कर सकते हो, तो बाकी जो चढ़ाई में जो उन्होंने उधर जा करके देखा वो आपको कैसे मालूम होगा? कुछ करोगे तो जिन लोगों ने किया, महापुरुषों के निकट रह करके और उनको सब कुछ समझा, तो उनकी कृपा और दया होगी, उनको मिला। इसलिए आप लोग कोई शंका कभी मत, जो सत्य है वो सत्य है, उसमें कुछ हेर फेर नहीं होता। हम आपको वो सत्संग इन 10 दिनों में दे देंगे कि आपका मतलब ये कि मस्तक खुल जाएगा, बुद्धि का उपयोग हो जाएगा। इसलिए और इसकी छानबीन अच्छी तरह से करो कि सब जीवों के हित में है कि किसी विशेष के, सब जीवों, जितने भी मानव शरीर में ये इंसानी जिसमें जितने भी रूहे जीवात्मा सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं। तो ये नहीं कोई कह सकता है कि भाई मेरे साथ कोई भेदभाव और घृणा का कुछ अंश रखा, घृणा का या कोई अंश, उसमें कुछ नहीं। जैसे जब नहाने जाते हो आप, तो वो थोड़ी कहता है कि तुम बड़े पापी हो चढ़ा लो। ऐसे ही महात्माओं के यहाँ महापुरुष जाते हो कुछ नहीं कहते, वो तो समुद्र के समान है, कोई ना। लेकिन तुम नहा करके अपना धो तो डालो कम से कम, तो धोते नहीं होते। इसलिए आप एक एक बात को आप अच्छी तरह से परखो, सुनो और समझने की कोशिश करो, और फिर जब थोड़ी बहुत समझ में आ जाए तो फिर कहोगे हम चलना चाहते हैं तो चलो जल्दी। जैसे ही आपकी रुचि बनी, इच्छा हुई कि अब मैं चलना चाहता हूँ अब उधर को, तो बस जल्दी साथ सामान तैयार हो जाए, क्योंकि तो साथ सामान
क्योंकि जिस सामान को आप लाए थे आए थे तो छोड़ दिया उसको, ये बेकार पकड़ लिए। अब बेकार गए और सात सामान आपके हाथ में आए, बस चल पड़े आप, वो तो सब पकड़ा दिया जाएगा। नहीं अभी पकड़ाया जाए तो सब छोड़ दोगे, उसको तो मतलब गिरा दोगे, कैसे होगा। अच्छा बोलो जरा सत्संग सुनो आप। सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव वेद व्याख्याता। कहते हैं कि स्वामी, वो यहाँ पूछती है सूरत स्वामी से, महापुरुषों से, हे स्वामी हमको जरा सब चीज का तो भेद बताइए। नहीं भाई ये रचना जो हुई इसमें जो चीज फंस गए आकर के, तो ये भी हमको बता दीजिए, और इससे अलग है वो भी जरा खुलासा कर दीजिए तो समझ में सबकी आ जाएगा। बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो वेद लखाया। सूरज को उत्तर दिया कि देख सुन, मैं अब रास्ते का भेद देता हूँ, रास्ता बताता हूँ, और उस पर अब तू चल, कम से कम जब पूछा है तो मैं सब खुले देता हूँ, तुझे समझा देता हूँ। जब तेरी इच्छा जानने की हो गई तो सब बताऊंगा उसे। तो सब मार्ग का सब भेद, उसको खुलासा उन्होंने किया। भाई इस रास्ते से तू आई है और ये रास्ता चलने का है, चल। सही बात तो यह है कि सूरत पहुंच गई, तब ये स्वामी से प्रश्न कर रही है, इसलिए कर रही है कि स्वामी हम हमारे ऊपर तो कृपा हो ही गई, लेकिन और जो अनेक जो सूरतें हैं जो यहाँ फंसी पड़ी हुई है उनके लिए क्या, वो कैसे जानेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे आगे। आप तो चले जाएंगे तो कैसे मालूम होगा, पीछे क्या प्रमाण रहेगा आपका। तो वो सब खुलासा मार्ग का सब धीरे से उसको वेद बता रहे हैं। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से तमें सूरत। अब उन्होंने कहा कि देख सूरत 5 नाम का सुमिरन, और श्याम से अंदर में जो सूरत, जो जीवात्मा जो दोनों आंखों के मध्य में बैठी है, कहते हैं कि यही ये दरवाजा है। तू जरा सा अपनी आंख उघार कर, यानी सामने ऊपर की तरफ देख तो तुझे द्वार में जाएगा। द्वार कहते हैं कि गेट, दरवाजा, उसको द्वार कहते हैं। ये वो मिल जाएगा तो कहते हैं भाई श्याम, और श्वेत बीच में सफेदी है, चारों तरफ श्याम है। फिर कभी श्याम हो जाएगा बीच में, चारों तरफ सफेदी हो जाएगी। कहते हैं श्याम श्वेत में तू अपनी दृष्टि को जमा करके रख, हिले डोले नहीं। 5 नाम का स्मरण करो, श्याम श्वेत में प्रथम सूरत धरो, एकाग्र करो, यानी कंसंट्रेशन करो। अंदर तो तेरे आंख है ही, उसको तो लेकर के तू बैठी हुई है, तो जरा सा तू ऊपर की तरफ देख, तेरी आंख खुल जाएगी। बोलो। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख छाटे। अब महापुरुष कहते हैं सूरत से कि देख, जैसे ही तू ने श्याम श्वेत में अपनी सूरत को जोड़ा, और जैसे ही तेरे सामने वो सूरत आई, तो कहते हैं गगन में बाजा सुनाई देगा, गाने सुनाई देंगे, बाजे सुनाई देंगे। अद्भुत ऐसे बाजे और गाने यहाँ कहीं है नहीं, क्योंकि स्वर्ग और बैकुंठ में तो सदा गाना होता रहता है। वहां तो बीड़ा हमेशा बजता रहता है, नृत्य होता रहता है। वहां तो इस तरह का नहीं। तो कहते हैं गगन में, आकाश में, उधर तो ये देव शरीर तो उधर ही है, उस तरफ में इसकी जमीन है। तो वहां तो ये गाने को तो प्रथम जब श्याम श्वेत में तू अपनी दृष्टि को एकाग्र करेगी तो पहले ही शुरू में गगन में बाजे सुनाई देंगे। कहते हो बाजे कैसे, वो बता रहे किस तरह के सुनाई देंगे। बोलो। सहस कमल दल ज्योति लखाई, बांकनाल में जाई समाई। कहते हैं कि सहस दल कमल वो स्थान है जिस पर निरंजन भगवान ईश्वर बैठे हुए। कहते हैं कि सामने जब वो गगन में बाजे जब सुनाई देंगे और बाजे को तू पकड़ लेगी तो वो घंटा संग बज रहा साफ बिल्कुल,
स्पष्ट सुनाई देता है, कोई इधर नहीं, और तीनों लोगों में बज रहा है। इसीलिए तो इसमें तो बहुत लोग बैठे जो घंटा सर सुनते रहते, लेकिन अब वो आपसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हो जाएगा। अभी कुछ नहीं कह सकते, जब तक साधक है तब तक वो कुछ नहीं बताएंगे, सिद्ध हो जाएगा तो कुछ भी कह देंगे, फिर वो बंद नहीं होगा। तो साधक में तो बंद हो जाएगा, लेकिन सिद्ध में बंद नहीं होगा, फिर बंद नहीं होता। इसलिए साधक है, अगर इन्होंने किसी से कुछ कह दिया तो बंद कर देगा, नाराज हो जाएगा। इसलिए ये तो कुछ कह नहीं सकते। अगर ये सुनते नहीं तो यहाँ इस मैदान में आते, कोई बात तो जरूर है, कोई ऐसा राज, ऐसा रहस्य, कोई ऐसी बड़ी चीज है जो मतलब ये कि इस समय पर देखो ये तो कहते हैं प्रथम घंटा संग। जैसे ही तुम सुनोगे उसको, घंटे संग की आवाज को, शहद कवल में कहते हैं ज्योत जल रही, जगमग 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 हो रही। और कितनी सुंदर ज्योत है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी कहते हैं उस पर कुर्बान हो गए, ऐसी वो सुंदर है। वो छोटा मोटा सुंदर रूप नहीं है, कितने वहां गलतान हो गए, आगे जाने की इच्छा खत्म हो गई उनकी, उधर जा नहीं सकते हैं, ऐसी मोहनी मूर्त है। वो कहते हैं शहद दल कमल। गोस्वामी महाराज उसी को रामायण में कहते हैं कि मुंदेव नैन त्रिशत में भयो पुंज चितवत कौशलपुर गए। कहते हैं वो कौशलाधीश यानी शहद दल कमल में, वो मतलब यह है कि ईश्वर निरंजन भगवान खुदा घाट बैठे हुए, मैंने उनको देखा, मुझे दिखाई दिए, तो कहते हैं प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। जब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने रास्ता दे दिया, क्योंकि जब तक ये रास्ता देंगे नहीं तब तक उधर नहीं जा सकता कोई भी। रास्ता तो उधरी से आने का, इधर से उधर जाने का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप मंडल को कहीं क्रॉस करके चले जाएं उधर, वो वही में से होकर के रास्ता। तो जब उन्होंने देखा तो खुश हो गए और ये कहा कि अच्छा तुम चले जाओ। तो उनके पास तो महापुरुषों का टिकट था, रोक कैसे सकते हैं? जो महापुरुष आए थे वो तो उधर आते जाते हैं, तो उनके पास तो टिकट था, कह लगा अच्छा तुम चले जाओ उधर। तो जब उधर गए उस पार, उधर चले गए, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उधर माज सुन अंडज राया देखो बहु ब्रह्मांड दिखाया। कहते हैं बहुत उधर तो अंड की रचना और बहुत से ब्रह्मांड, हमने अपनी आंख से उधर जा करके ये हमने सब कुछ देखा। तो कहते हैं ज्योत का भी दर्शन किया और उसके बाद में ईश्वर का भी दर्शन साक्षात्कार, और परे चला गया, उस पार में गया तो उधर देखता हूँ कि उधर में कितने कितने ब्रह्मांड है, बिल्कुल साफ करें। महापुरुष भी कहते हैं यही बात कि भाई तुम ऐसा करो कि जिस तरह से मतलब प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा नाद सुन साजा, घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके साध लो, यानी उसको ऐसा पकड़ो कि उसमें रम जाओ, ले हो जाओ। बस जैसे ही ले होगे फट खींच लेगी, वो तो सूरत को फौरन खींचती है, यानी इस तरह से सरासर जाएगी कि कितने मतलब 1000 मील पार किए क्या पता चलेगा, सट से जाएगी, उधर से खींचती हुई सीधी शरीर से अलग हो जाती है। जैसे मृत्यु के वक्त में जीवात्मा इससे अलग होती है, वैसे ही साधक जब साधना करता है तो इससे अलग हो जाती है, वो अलग होकर के जाती है, उसको देखती है। तो कहते हैं प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख नाद सुन साजा, इसको साध लो अच्छी तरह से, पकड़ लो इसी तरह से, तो आगे मतलब है ज्योत चल रही है। शहद दल कमल में वो निरंजन भगवान बैठे हुए, उनकी वो ज्योत चलती है, वो निशान बता रहे हैं रास्ता, रास्ते का पूरा भेद उस सूरत को खोल रहे हैं कि देख सूरत ऐसे चलना है, ऐसे जाना है, और ये चीज रास्ते में मिले। बीच में तो रचना सब छूट गई, जो बीच में रचना है बेशुमार। दिल्ली है तो रास्ते में कोई गांव खेत नहीं पड़ेंगे, बहुत से गांव, बहुत से खेत, बहुत सी चीजें, बहुत जंगल और बहुत सी नदियां नाले पड़ेंगे, तो उनको तो मतलब दिल्ली का बताना कि देखो वहां ये, तो बीच का तो उन्होंने रचना सब छोड़ दी और कहा कि सीधे चलो। बीच में तो बहुत आवाजें हैं, बहुत तरह के बाजे बज रहे, वो कोई गिनती भी नहीं आ सकते, इस तरह के बाजे हैं, तो उन्होंने और बाजों को छोड़ दिया, कहा कि तुम वो बाजा पकड़ो, जैसे ही तुम उसमें ले होगे बस फौरन बाजा खींच लेगा और सामने खड़ा कर देगा, साक्षात्कार होगा। ऐसे ही खुदा का दीदार है, वो तो खुदा ही है, वही गाड है, वही हम सबके मतलब ईश्वर 3 लोक के मालिक। बोलो बांक पार त्रिकुटी में गई,